इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान और इजराइल के जंग की चर्चा हो रही है। ईरान और इजराइल एकदम आमने सामने आकर खड़ा हो गया है। अब दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा तनाव दुनिया में एक और मोर्चे पर संघर्ष की आहट दे रहा है। 27 सितंबर को इजरायली हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि मंगलवार रात दागी गई मिसाइलों ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह करके रख दिया है। उससे पहले हिजबुल्लाह ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। उसने मंगलवार को कहा था कि मोसाद हेडक्वार्टर को उसने निशाना बनाया है। सवाल यह है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया तो इजराइल अब तक चुप क्यों है? दरअसल ईरान के इस दावे को लेकर इजराइल ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। सच्चाई क्या है यह अभी तक किसी को नहीं पता है। माना जा रहा है कि इन दावों के जरिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं ईरान दावा कर रहा है कि उनके मिसाइल हमलों से इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, यहाँ तक कि उसका आयरन डोम भी फेल हो गया है। लेकिन इजराइल का कहना है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों में एक उनके आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है, यानी कि इन मिसाइलों को उसने हवा में ही मार गिराया है। आयरन डोम इजराइल का रक्षा कवच माना जाता है। ईरान कह रहा है कि उसके मिसाइल हमलों में ये रक्षा कवच फेल साबित हुआ है। इसी वजह से इजराइल में बड़ा नुकसान करने में कामयाब हो गया है। सोशल मीडिया पर दोनों देशों के समर्थक भिड़े हुए हैं और इस बात की चर्चा खूब जोरों शोर से हो रही है। वहीं इन सब के बीच इजरायली हमले में उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। बता दें कि मंगलवार को पुराने लखनऊ स्थित इमाम बाड़े पर विरोध प्रदर्शन और मजलिस का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। लोगों ने इजराइल के खिलाफ और नसरल्लाह के समर्थन में नारेबाजी की। इस बीच लखनऊ निवासी शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने दिल्ली में एक बड़ा बयान दिया है। कल्बे जवाद ने कहा कि आज कोई कश्मीर को पाकिस्तान में दिखा देता है तो इंडिया वाले भड़क जाते हैं। इजराइल 5 मुल्कों को अपने नक्शे में दिखा रहा है और लोग हमें अटैक करने वाला कह रहे हैं। क्या हम चुप नामर्दों की तरह बैठे रहें? वहीं लखनऊ के शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने हसन नसरल्लाह को शहीद बताया है। उन्होंने कहा कि जो दुनिया की मानवता के साथ खड़ा रहा हम उसके साथ हैं। सैयद हसन नसरल्लाह ने मजलूम लोगों की मदद की। उनको आतंकवादी कहना गलत है। मीडिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर इजराइल को लड़ना था तो मैदान में आकर लड़ता और हसन नसरल्लाह का मुकाबला करता। घर के अंदर बैठे किसी को मार देना ये ताकत का मुजाहरा नहीं है। ईरान और हिजबुल्लाह बहुत जल्द पूरी दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान खत्म कर देंगे। आप देखेंगे इजराइल जल्द तबाह होगा। इस तरीके से ये बातें कही गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।